हेलो फ्रेंड्स। आज का जो मेरा विषय है ये उन बच्चों के लिए है, उन स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है जो उतना परफॉर्म नहीं करते जो उनके माँ बाप, जो उनके टीचर्स उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे तो पुअर परफॉर्म करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, मेंटल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन आज मेरा टॉपिक उन बच्चों के लिए नहीं है। आज का मेरा टॉपिक सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको हम अगर थोड़ा सा गाइड करें, थोड़ा सा हेल्प करें तो वो कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं, कुछ कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए मेरा मेन फोकस इस साइकोलॉजिकल गाइडेंस के इस रिकॉर्डिंग में उन्हीं बच्चों पर है। बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और ज़्यादातर पेरेंट्स जो आते हैं उनके बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते और वो उसके कारण परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं। तो वो अक्सर मेरे से साइकोलॉजिकल गाइडेंस लेने आते हैं। तो मैंने इन बच्चों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक तो वो बच्चे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन वो कर नहीं रहे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते लेकिन पेरेंट्स उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और टीचर्स इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं जिससे उन बच्चों को बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं और उनके परफॉर्मेंस भी डिक्लाइन होती है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो इंटेलिजेंस का लेवल है, यानी जो बुद्धि स्तर है, वो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। और इसको कई मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं से, साइकोलॉजिकल टेस्ट से देखा गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं बौद्धिक पद्धर में, अलग अलग बच्चों में। तो सबसे पहले हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात जो हमें इसको समझने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो ये कि जो बुद्धि है उसके पीछे दो मेन फैक्टर्स हैं। एक हेरिडिटी, यानी बच्चे को विरासत से बुद्धि का जो लेवल है अपने माँ बाप से कैसा मिला है, और दूसरा है वातावरण, कि वो बच्चे किस प्रकार के वातावरण को फेस कर रहे हैं। ये दो बड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास यानी साइकोलॉजी के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनसे हम किसी भी बच्चे का आईक्यू लेवल मेजर कर सकते हैं। और आईक्यू लेवल की एक रेंज है 90 से 110, 90 से 110। जो भी बच्चे इस रेंज में होते हैं उनको हम एवरेज आईक्यू लेवल, यानी उनका जो मेंटल लेवल है वो एवरेज होता है। इसका मतलब ये है कि उनकी उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो नॉर्मली जो काम आराम से कर सकते हैं, जिसका एवरेज आईक्यू लेवल इतना है, वो भी वो वाला काम उनकी उम्र के बच्चे जो नॉर्मली कर सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है कि एवरेज आईक्यू लेवल से ज़्यादा आईक्यू लेवल भी हो सकता है, यानी कुछ बच्चे अबव एवरेज भी हो सकते हैं, सुपीरियर भी हो सकते हैं, जीनियस भी हो सकते हैं। जैसे जैसे आईक्यू लेवल इंक्रीज़ करता है और जैसे जैसे डिक्रीज़ करता है तो बिलो एवरेज भी हो सकते हैं, फीबल माइंडेड भी हो सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं। लेकिन आज के इस रिकॉर्डिंग में हम उन बच्चों की नहीं बात करेंगे जो फीबल माइंडेड हैं या मेंटली रिटार्डेड हैं। हम बिलो एवरेज से ऊपर जीनियस तक, सुपीरियर लेवल तक के बच्चों की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम है
यानी जिनकी मेंटल एज अपनी एक्चुअल एज से कम है, वो नेचुरली अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले उनके बराबर परफॉर्म नहीं कर सकते। और बहुत से माँ बाप इस बात को नहीं समझते और वो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा हरास करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, खुद भी होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ बच्चों को ही कर रहे हैं, वो खुद भी परेशान होते हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते कि उनके बच्चों का आईक्यू लेवल जो है वो एवरेज से कम है। यानी उनकी उम्र के बच्चे जितना परफॉर्म नॉर्मली कर सकते हैं, ये बच्चे उतना नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकते। मेरे पास एक केस आया, एक क्लाइंट आया, मैंने उसका आईक्यू लेवल चेक किया। वो लड़की थी, बिटिया थी, उसका कम था। मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा कि इसका आईक्यू लेवल कम है और जब ये परफॉर्म नहीं कर पाती तो आप क्या करते हैं? तो वो कहते कि हम बहुत इसको, क्या कहें, कि बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं, बहुत बुरा भला भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव भी डालते हैं। तो जो बच्चे का मेंटल लेवल पहले ही से ही कम है, अगर आप उस पर वो प्रेशर डाल रहे हो, वो परफॉर्म करने के लिए कह रहे हो जो वो कर नहीं सकता, तो उससे बच्चों की कई दूसरी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं और हम बहुत सुनते हैं आजकल न्यूज़ में। इस चीज़ से बचना पड़ेगा और इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आपके बच्चे का आईक्यू लेवल कम है तो हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हम उसकी हेल्प क्या कर सकते हैं? देखिए, उस बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है, आपसे प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, आपसे बुरा भला सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी हेल्प करनी है। देखिए, इसमें मैं जो भी स्कूल में टास्क दिए जाते हैं, जहाँ एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ टेस्ट होते हैं, उनमें दो मेजर फैक्टर होते हैं। हर टास्क का, हर क्वेश्चन पेपर का, हर स्टडी मटेरियल का एक डिफ़िकल्टी लेवल होता है और एक उसको परफॉर्म करने की स्पीड होती है, कि कंप्लीट करने की स्पीड होती है। यानी दो चीज़ें हैं, एक तो है डिफ़िकल्टी लेवल और दूसरा है स्पीड। अगर आपके बच्चे का आईक्यू लेवल कम है तो इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल टास्क उसकी उम्र के बच्चों को ठीक ठाक लगता है, उनके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए आपके इन बच्चों को स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत है, स्पेशल कोचिंग की ज़रूरत है और विशेष करके ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो उनको वो डिफ़िकल्ट टास्क को आसान बना सके, ताकि वो उसको आसानी से क्रैम कर सके। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, अगर आप अपने बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं तो आप ऐसा कोचिंग और ऐसा टीचर या ऐसा ट्यूटर ढूंढिए जो उसकी क्लास के सिलेबस में दिए हुए टास्क को उनके लिए आसान बना सके। तो अगर वो आसान बना देगा तो डेफिनेटली आपका बच्चा जो है वो इम्प्रूव कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत अब ऊपर चले जाएगा, सुपीरियर तक जा सकता है, जीनियस तक जा सकता है, पर एट लीस्ट ही कैन, वो एवरेज बच्चों के पास तक पहुंच सकता है। तो ज़िंदगी में सक्सेस करने के लिए कम से कम एवरेज परफॉर्मेंस तो चाहिए ही। तो एक तो मेरी आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में, ये आपको सलाह है, गाइडेंस है, एक एडवाइस है कि अगर आपका बच्चा आईक्यू लेवल लो है तो उसको आप ऐसे टीचर से, ऐसे ट्यूटर से कोचिंग दिलवाइए जो उसके उस डिफ़िकल्ट मटेरियल को आसान बना सके। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पीड, क्योंकि हर टेस्ट का, हर क्वेश्चन का एक टाइम लिमिट होता है, तो आपको उसी ही टाइम लिमिट में वो पेपर या वो एग्ज़ाम जो है वो परफॉर्म करना होता है। तो स्पीड बन सकती है अगर आपको समझ लग गया, आसान हो गया, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उस बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाइए, लेकिन प्रैक्टिस करवाने में ये भी ध्यान रखिए कि वो थोड़ा रिलैक्स भी रहे।
तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करवाएंगे अल्टरनेटिव क्वेश्चन से, अल्टरनेटिव प्रॉब्लम से, तो उससे क्या होगा कि वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। ये सिंपल सी बात है कि बहुत डिफ़िकल्ट बात नहीं है, लेकिन अगर आप इन दो बातों पे अगर फोकस करें तो डेफिनेटली यू विल फाइंड कि आपका बच्चा जो है वो इम्प्रूव कर सकता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर इतना तो कर सकता है कि कम से कम एवरेज परफॉर्मेंस के पास आसपास वो आ सकता है। दूसरा, वो बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल तो हाई है लेकिन वो परफॉर्म पुअर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनमें कैपेसिटी तो है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे। मेरे पास ऐसे कई पेरेंट्स आए, मैंने उनके बच्चों को आज चेक किया आईक्यू लेवल, तो मैंने देखा कि उनका आईक्यू लेवल तो हाई था लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब है ऐसे जो बच्चे हैं उनका इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम है, उनके इन्वायरमेंट में कोई डिस्टरबेंस है, जहाँ तो उनके टीचर के का साथ कोई रिलेशंस में प्रॉब्लम है, स्कूल में प्रॉब्लम है, या उन उसके जो दोस्त हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, या आपके घर में कहीं प्रॉब्लम है। आपको उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, उसके साथ बहुत प्यार से व्यवहार करते हुए और उसके हर एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से नज़र डाल के समझते हुए आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके एनवायरनमेंट में वो क्या डिस्टरबेंस है जो उसके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस करने में प्रॉब्लम डाल रहे। मेरे पास बहुत से केसेस आ रहे हैं। एक केस था जिसमें उसका बच्चे का आईक्यू लेवल तो बहुत ज़्यादा था लेकिन उसके टीचर ये कह रहे थे कि ये बच्चा जो है डफर है, लेकिन जब मैंने उसका आईक्यू लेवल चेक किया तो आईक्यू लेवल काफ़ी हाई था। मैंने फिर उस बच्चे से पूछा, उससे बात की कुछ देर बाद, तो मैंने ये पाया कि उस बच्चे की जो मदर है वो स्टेप मदर है। बच्चा घर में वो चीज़ फील नहीं कर पाता, वो मोटिवेशन नहीं फील कर पाता जो उसको मिलनी चाहिए थी, यानी उसको सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत थी। तो टीचर्स ने पूछा कि अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो उसकी घर की प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप इस बच्चे को सिर्फ प्रॉपर अटेंशन दें, अच्छी तरह से अटेंड करें, उससे बात करें, तो ये बच्चा जो है जब फील करेगा कि उसको अटेंड किया जा रहा है तो वो उसकी मोटिवेशन बढ़ाएगा। और फिर उसके अलावा उसको समय समय पर मोटिवेट करते रहिए। अगर आप उसको अटेंड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंट में उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली वो बच्चा इम्प्रूव करेगा। तो जब टीचर्स ने उसको अटेंड करना शुरू किया तो फिर बाद में उन्होंने बताया कि यस, उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो दोनों केसेस में चाहे बच्चे का आईक्यू लेवल ज़्यादा है और वो अपनी लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या चाहे उसका लेवल कम है तो नेचुरली वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो दोनों सिचुएशंस में मोटिवेशन जो है वो तो देनी पड़ेगी। और पेरेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल सोर्स हैं मोटिवेशन देने के। और आज का जो मेरा वीडियो है ये यहीं तक है। अगर इसके अलावा भी कोई भी आप पूछना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें या कुछ नई बात, तो आप जो रिस्पॉन्सेज हैं उसमें दे सकते हैं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को जो है टेक अप करके बात कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं इससे आपको अपने बच्चों को हेल्प करने के लिए गाइडेंस मिली होगी। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। थैंक्स।